अब देखो एक्सरसाइज 2.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो फैक्टराइज कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इन जनरल ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है वो है, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक्सप्रेशंस है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, x की मैक्सिमम 2 होती है इसीलिए। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फैक्टराइज कैसे करोगे उसकी भी एक ट्रिक है। a और c इनका जो प्रोडक्ट है वो किससे सिमिलर होना चाहिए, इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा और उनकी ही आप एडिशन या फिर मतलब जरूरत के हिसाब से उन्हीं का नंबर से, उन्हीं के नंबर, ये जो प्रोडक्ट आए हैं ना उनकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू नॉट ए, विच इज इक्वल टू बी होनी चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट सपोज 12 आ गया तो इनका एडिशन सपोज यहां पर कितना है 7 है, तो इसका प्रोडक्ट जो है ये जो 12 है ना, ऐसे कौन से दो नंबर है कि जिनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए और उनका एडिशन 7 आना चाहिए, जैसे कि 3 4 12, और उसी का इन दोनों नंबर का ही एडिशन आप कर दोगे तो फिर वो हो जाएगा 7, राइट। उसके हिसाब से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्टली हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पर दिया है, ध्यान से देखना है आपको। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अभी देखो प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए, हर एक एग्जाम्पल हम डीप में लेंगे, आपको ध्यान से देखना है। प्रोडक्ट आना चाहिए ए और सी, मतलब 12 इंटू 1, प्रोडक्ट आना चाहिए 12, और ऐसे दो नंबर कौन से तो आपको निकालने हैं सी। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, पॉजिटिव वाला 12, और उन्हीं दो नंबर का एडिशन कितना आना चाहिए -7। तो आपको खुद को वो खोजना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट कर देंगे, अभी देखो अभी हमने देखा था कि 3 + 4 मतलब 3 4 12, राइट। ये दो नंबर से उनका अगर आप एडिशन करोगे तो ये आएगा 7, लेकिन हमको कितना चाहिए -7 चाहिए। तो और क्या हो सकता है, मतलब और प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि हम ऐसे भी ले सकते हैं -3 -4। अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो वो आ जाएगा +12, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और इनका आप अगर एडिशन करोगे तो वो कितना आएगा, ये देखो -3 प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -4, और ये आएगा -7। मतलब वो दो नंबर कौन से हैं, -3 और -4, जिनका मल्टीप्लिकेशन आता है +12 और एडिशन आता है -7, राइट। वो दो नंबर तो मिल गए हमको। मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ मैं, प्रोडक्ट 12 और वो दो नंबर्स होंगे -3 -4, राइट। वो अब देखो हमें क्या करना है, ये 12 एज इट इज लिख दो, 12x स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, -7 की जगह आप क्या लिखोगे, -3x -4x, राइट है। तो आपको क्या करना है, -7 को क्या करोगे आप, -3x -4x प्लस 1। देखो ये जो एक्सप्रेशन है उसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इस तरीके से आपको ध्यान में रख के करना होगा। अब देखो हर एक स्टेप आपको ध्यान से देखनी है। अब पहले है हम इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर देंगे। पहले हम इस ब्रैकेट की तरफ देखो क्या है। अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीजें अगर कोई कॉमन है तो उसको आपको
कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 12 को और 3 को, 3 4 ज़ा 12, तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकती हूँ? 12 उसकी जगह आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, राइट। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स है, तो यहाँ भी एक x है। जो कॉमन है उनको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। कौन कौन आया है अब तक? 3 एक है और x एक है, तो अंदर कौन कौन बचा? 4। एक x तो बाहर चला गया तो एक x रह गया। 3x इंटू क्या होता है इसके साथ? कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो इसके साथ कुछ, ये दोनों बाहर चले गए मतलब कौन बचा? 1। अब इस ब्रैकेट की तरफ देखो, यहां कौन है? 4x माइनस 1। तो आपको याद रखना है कि यहां भी 4x माइनस 1 ही होना चाहिए। अब आप कहोगे माइनस 4x प्लस 1 तो है, तो क्या ये इनका मतलब मीनिंग सेम है? देखो -3 + 2 और 3 - 2 का मीनिंग क्या सेम है? अगर आप इसका एडिशन करोगे तो ये आएगा -1 और ये आएगा +1, मतलब दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, मतलब साइन का डिफरेंस है इनमें, राइट। तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, तो अब इसमें कौन सा प्रॉब्लम है कि इस माइनस की जगह प्लस चाहिए और इस प्लस की जगह माइनस चाहिए। तो ऐसे में हम निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालना बोलते हैं उसको। तो फिर ये देखो, इसको बोलते हैं हम माइनस कॉमन निकाला यहाँ पर। अब माइनस कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान में रखो। अंदर जो है, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ माइनस था, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं माइनस कॉमन निकालना। अब इसके साथ तो कोई नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि वो मतलब ऑलरेडी ही उसके साथ है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये और इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? इनमें मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 होगा। कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, उन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है आपको? 4x माइनस 1 आपको कॉमन दिख रहा है। और दूसरे ब्रैकेट में कौन बचा? अगर ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया तो अंदर कौन रह गया? 3x, जो कि हम लिखेंगे यहाँ पर 3x। फिर बाद में -1 -1, राइट। तो फिर ये हो गए उसके फैक्टर्स, 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। मोर प्रैक्टिस करो और ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब नेक्स्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 2 × 3, 2 सॉरी, या फिर 3 × 2 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 × 3 = 6। प्रोडक्ट आना चाहिए 6 और एडिशन कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो फिर अब आप 6 किस किस का प्रोडक्ट आता है वो देखेंगे हम। 3 × 2 का भी आता है, राइट, लेकिन इसका एडिशन कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। और कौन है? 6 × 1 है, 6 × 1। तो इनका अगर आप एडिशन करोगे 6 + 1 वो आएगा 7। ये तो नहीं चलेगा क्योंकि हमें एडिशन कितना चाहिए? 7 चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तो इन दोनों का भी 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ एडिशन में डिफरेंस है, तो फिर जो हमें चाहिए वो हम लेंगे। अब आगे तो फिर यहाँ कितना आएगा? 6 और 1, और सभी पॉजिटिव है तो मतलब कोई झंझट नहीं है। 2x स्क्वायर, 7 को क्या लिखोगे आप? 6x प्लस 1x प्लस 3। अब इनको 2 ब्रैकेट में कर दो डिवाइड। अब कौन कौन कॉमन निकलता है वो भी देखना पड़ेगा। 2x स्क्वायर है, 6x है, 6 को क्या लिखोगे आप? 2 × 3x, राइट, प्लस 1x प्लस 3। 1x लिखने की जरूरत भी नहीं है, खाली x लिखोगे तो भी चलेगा। कौन कौन कॉमन है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है,
यहाँ एक एक्स है, वहां भी एक एक्स है, तो बाहर कौन निकलेगा? 2x। अंदर कौन बचा? एक एक्स बाहर निकला तो अंदर एक एक्स बचा। 3x तो बाहर निकल गया है, रहा कौन? 2 रहा यहाँ, तो फिर हम उसको 2 लिख देंगे, राइट। प्लस सॉरी, हाँ 2 बाहर निकला तो अंदर कौन रह गया? 3 रह गया, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ तो मतलब सेम ही है, 1x का मतलब क्या आता है? x प्लस 3, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब क्या होगा? 1 तो होगा ही, 1 इंटू एनीथिंग, वही टर्म आएगी। तो फिर x प्लस थ्री दोनों तरफ है, उसको निकालो बाहर। अंदर कौन रह गया? 2x प्लस 1। तो ये हो गए इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, 6x² प्लस 5x माइनस 6। प्रोडक्ट कितना चाहिए? देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए? 6 इंटू माइनस 6 कितना आएगा? -36। और एडिशन कितना चाहिए? +5, राइट। तो फिर 36 किस किस का प्रोडक्ट आएगा? 6 इंटू 6 का भी आएगा, राइट। तो इनका एडिशन कर दो, 0 आएगा, -6 + 6। और कौन आएगा 36 के लिए? 4 इंटू 9 आएगा, राइट। 4 इंटू 9 में भी अभी 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। माइनस है ना, तो एक तो माइनस हम इस तरफ लगा सकते हैं, -4 इंटू 9, या फिर 4 इंटू -9। हमें क्या चाहिए? जिसका एडिशन +5 आएगा वो लेना है। जैसे कि इनका अगर एडिशन कर दोगे अपन, 4 -9 ये आएगा -5, और यहाँ 9 - 4 ये करोगे तो यहाँ पर आएगा +5। तो कौन से नंबर्स वैलिड है? -5 एंड 9। प्रोडक्ट इनका आएगा -36 और एडिशन आएगा +5, तो बस हमें वो लेना है। तो फिर चलो लिखते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6। अभी कौन निकल सकता है बाहर वो देखेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो हमें अब इसको देखने से कुछ बच्चों को समझ में आ भी सकता है। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब बेसिक नंबर में। जैसे कि 6 को क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 3 x²। 4 को क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 2 x, प्लस 9 को क्या लिखोगे आप? 3 इंटू 3 x। 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3, राइट। अब आपको पता चलेगा कि कॉमन कौन निकल आए। यहाँ 2 और x है, तो यहाँ भी 2 है और एक x तो निकलेगा, और ये 2 ब्रैकेट। तो यहाँ से कौन कॉमन निकला? 2x। तो अंदर कौन रह गया? 3, एक x माइनस यहाँ पर कौन है? 2x तो बाहर निकला, अंदर कौन रह गया? 2 रह गया, तो फिर उसको लिख देंगे 2 प्लस यहाँ कौन निकलेगा? यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, x है तो यहाँ पर नहीं है, मतलब कॉमन कौन है? दोनों तरफ होनी चाहिए 3। तो अंदर कौन रह गया? 3x माइनस 2। और आप सही जा रहे हो या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? ये देखो वो भी पता चलता है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ जो ब्रैकेट आया है वहां भी यही, मतलब 2 ये जो ब्रैकेट्स है ना वो सेम आने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सही जा रहे हो, अदरवाइज कुछ तो माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पर 3x माइनस 2 जो है वो सिमिलर है, तो फिर अंदर कौन बचा? 2x प्लस 3। मतलब ये 2 हो गए इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब लास्ट देखो 3x² माइनस x माइनस 4। प्रोडक्ट कितना चाहिए? 3 इंटू -4 ये आना चाहिए -12, और एडिशन कितना होना चाहिए? -1। वो तो बहुत सिंपल है, एडिशन मतलब 3 इंटू 4 यही लेना पड़ेगा, राइट। 3 इंटू -4 मतलब इनका एडिशन कितना आएगा? 3 - 4 ये आएगा -1। और अगर आप ऐसे लिखोगे -3 इंटू 4 तो ये आएगा -3 + 4 ये आएगा +1, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए।
तो फिर वो नंबर्स कौन से हैं? 3 - 4। यहाँ कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। ओके, तो फिर वो नंबर चलो लिखो। 3x² माइनस एक्स को क्या लिखना है आपको? 3x - 4x प्लस 3x - 4x - 4। अभी कौन कौन कॉमन है ये देखो, यहाँ पर 3 है और x है, 3 है x है, तो 3x को कॉमन निकालो। अंदर कौन रह गया? यहाँ x रह गया, यहाँ पर 3x टोटल बाहर आ गया, तो अंदर कौन रह गया? 1 रह गया। यहाँ जो ब्रैकेट है x + 1 है, तो यहाँ पर भी कौन आना चाहिए? x + 1। अब देखो यहाँ कौन कौन निकल सकता है कॉमन? 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आप क्या कहोगे कि बस 4 निकाल दो, राइट, +4। तो अंदर कौन रह गया? यहाँ देखो, हाँ, माइनस है x है, माइनस है x है, माइनस है 4 निकला और अंदर कौन रह गया? 1। मतलब ये दो ब्रैकेट तो सिमिलर है नहीं, तो क्या करोगे आप? माइनस कॉमन निकालोगे। कैसे? वो देखो, x + 1 माइनस कॉमन निकालना मतलब पहले तो इसको माइनस रख दो, राइट, मतलब यहाँ जो साइन था वो भी उल्टा हो जाएगा, प्लस है ना, वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है। और अंदर भी क्या हो जाएगा? जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे। बस अभी आ गए ब्रैकेट सेम, मतलब हम सही जा रहे हैं। अभी कौन कॉमन निकलेगा? x + 1 और अंदर कौन बचा है? 3x - 4। चलो ये हो गए उसके फैक्टर्स।